आजम स्वाति साहब ने एक बयान दिया, ये अब किस पैराए में उन्होंने दिया, क्योंकि इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि खान साहब को ऑफर्स के बालें आती रही, पिछले कितने अरसे से आ रही हैं, जितने दिन उनको जेल में हो गए हैं, लेकिन आजम स्वाति साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रही हैं और बाकी पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है? स्वाति साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी कि उनसे हम तफसीली पूछ सकें कि क्या वजूहात थी उनके। बहुत बड़ा स्टेप मोहतरम आजम स्वाति साहब ने लिया है। कुरान करीम को सामने रख के, उनकी वीडियो मैंने देखी है, तो वो सामने रख के उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। देखिए, इसमें एक तो बात यह है कि स्वाति साहब की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। एट अ वेरी सीनियर एज उन्होंने वो तकलीफ सही है जो कि शायद बड़े जवान भी ना सह सकते। तो उनकी लॉयल्टी तो बहुत बोर्ड है। अगर आप मेरे से जाती तौर पर पूछें, मुझे वो वक्त याद आता है कि एक हमारी हुकूमत के वक्त में एक वाक़या ऐसा हुआ था जिसमें शरियार अफरीदी भाई और राना सनाउल्लाह खान साहब दोनों कुरान लेके आ गए। हमने दोनों को बड़ा मुश्किल से मिन्नत तरला करके कुरान उठाने से मना किया था, क्योंकि कुरान बहुत बहुत बड़ी बात है। सियासत में कुरान और इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी स्वाति साहब की, लेकिन मेरी बात अगर वो सुने भी तो उसको बुरा ना माने। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी बात पर कुरान उठाने की नौबत आ जाए तो वो फिर कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि आपको कुरान उठाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि कोई बात को ऐसी करना चाहते जिसपे वो इतने बड़ा उन्होंने स्टेप किया। उनकी बात पे कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी बात हुई होगी। लेकिन देखें, अगर वो बात हुई भी है जो मोहतरम स्वाति साहब ने की है, अगर हम उसको मान लें कि खान साहब ने भाई नहीं वही बात की है, तो आप मुझे बताइए, क्या खान साहब ने वो बात करके भी कोई जाती मफाद की बात? खान साहब ने डिमांड ये की थी कि आप एंगेज कीजिए टॉप लीडरशिप को मिलिट्री की, और सामने डिमांड क्या रखें? डिमांड ये हो कि एक आजाद शफाफ इलेक्शन, यानी कि मांग भी रहे हैं मुल्क के लिए, अगर ये बात सही मांग भी रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात, अपनी कौम के लिए, तो वो एक आजाद शफाफ इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। सवाल तो वहां पैदा होगा कि इमरान खान साहब कोई एंगेजमेंट चाहते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड चाहते हैं, या कहते हैं मुझे पावर में लाओ या मुझे फेवर दो। नो, द ग्रेटेस्ट लीडर मौजूदा जो जिंदा क़यादत है, बाकी तो ज़ाहिर कायद आज़म है, लेकिन द टॉप लीडर, चलें ये लफ्ज़ यूज कर लें, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, द मोस्ट फेमस पर्सन, वो क्या डिमांड कर रहा है? मुझे आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। इसमें क्या गैर आईनी मुतालबा है? और दूसरी चीज ये है कि ये भी तो एक तल्ख हकीकत है या एक जिंदा जावेद हकीकत है, तो पॉलिटिकल क़यादत माजी करीब और माजी बईद में कुल इख्तियार तो छोड़े बाइख्तियार ही नहीं रही। ये जो सारा हमारा सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो चीजें फिर आपके प्रोग्राम को मसला पड़ जाएगा। तो मैं बस सिर्फ इतना ये कहूंगा कि इन हालात में अगर इमरान खान साहब ने इनको ये कहा कि आप एंगेज कीजिए, तो किस लिए एंगेज कीजिए? एंगेजमेंट तो आपने करनी है, एंगेजमेंट तो होती है। अब अगर हम अपनी आंखें बंद करें कि नहीं, तो मुझे ये बताएं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, कोई नादीदा कुव्वतें तो थी, नादीदा हाथ थे जो सारा कुछ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। तो बिलफर्ज महाल अगर खान साहब ने बेनही ऐसी बात की भी है, तो कोई जाती मफाद की तो बात नहीं की, उन्होंने तो मुल्क की बात की है। मुल्क की बात तो आप अपने इदारों से भी करते हैं और अपनी सियासी क़यादत से भी करते हैं। जी, यानी अगर वो कोई कंसिलिएशन चाहते भी हैं तो वो इसलिए चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबल ना हो, पॉइंट जस्टिफाइड। अच्छा,